हेलो गाइस, मैं आज आपको अकारांत पुल्लिंग राम के शब्द रूप को बहुत इजी तरीके से पढ़ाना बताऊंगी। जैसे इसमें वही 7 विभक्तियाँ होंगी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और अब हम इसे वर्टिकल वे में याद करेंगे। तो ये जो तरीका है याद करने का सबसे इजी है और इसे भूला भी नहीं जा सकता। जैसे सबसे पहले राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, रामौ, रामौ, रामाभ्यम, रामाभ्यम, रामाभ्याम, रामयो, रामयो, रामः, रामान, रामभि, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु। और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? राम। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। तो इसका मतलब एक वचन में है तो क्या बोलेंगे? एक राम ने। द्विवचन है तो 2 रामों ने। बहुवचन है तो अनेक रामों ने। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को, यानी कि कर्म को। प्रथमा विभक्ति में आता है हमेशा कर्ता और द्वितीय विभक्ति में कर्म। तो कर्म को, तो इसका क्या लिखेंगे? एक राम को, 2 रामों को, अनेक रामों को। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है करण, कारक, और इसका चिन्ह क्या होता है? से, यानी कि जिसके द्वारा कोई काम कराया जाए। तो रामेण एक राम के द्वारा, 2 रामों के द्वारा, अनेक रामों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? रामाय यानी कि एक राम के लिए, रामाभ्याम 2 रामों के लिए, रामेभ्य अनेक रामों के लिए। पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से या अलग, यानी कि ये कारक हो गया अपादान कारक। यहाँ पर से का मीनिंग होता है किसी, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि करण में भी से आ रहा है और पंचमी में भी, यानी कि अपादान में भी से आ रहा है। तो अब हम कैसे समझें कि कौन सा वाला से है और कौन से कारक का है? तो जहाँ पर जिसके द्वारा कोई काम हो वहाँ करण होता है, और जिससे कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक राम से, 2 रामों से, अनेक रामों से। मीनिंग क्या होगा? पृथक में, यानी कि अलग में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध कारक का मतलब होता है संबंध का, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई रिलेशन हो गया। चिन्ह क्या होगा? का, के, की। एक राम काके की, 2 रामों काके की, अनेक रामों काके की। सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है या तो में आ जाए या फिर पर आ जाए। तो मीनिंग कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे? रामे एक राम में या पर, 2 रामों में या पर, अनेक रामों में या पर। तो ये सबसे इजी तरीका है और बढ़िया, इसको याद करने से इजीली हमें याद भी हो जाएगा और हम भूलेंगे भी नहीं। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, रामौ, रामौ, रामाभ्यम, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो, रामयो, रामः, रामान, रामाभि, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणाम, रामेषु। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।